एक दिन राजा को नदी के किनारे एक प्राचीन चाय की केतली मिली। जैसे ही उसने उस पर जमी धूल हटाई, अचानक उसमें से काले धुएं की लहरें निकलने लगीं। असल में राजा ने एक जिन्न को जगा दिया था। जिन्न थोड़ा अकड़ू था, लेकिन बोला कि वह राजा की 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। मगर राजा ने कहा कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसकी तो कोई इच्छा ही नहीं है। यह सुनकर जिन्न हैरान रह गया। फिर राजा ने जिन्न से पूछा कि उसकी कोई इच्छा है क्या। जिन्न ने भावुक होकर कहा कि वह अरबों सालों से उस केतली में कैद है और उसकी सबसे बड़ी इच्छा है आजादी। राजा ने तुरंत अपनी पहली इच्छा मांगी, जिन्न को आजादी देने की। और जैसे ही उसने यह कहा, जिन्न के सारे बंधन टूट गए। जिन्न खुशी से पागल हो गया, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि राजा ने बची हुई 2 इच्छाएं भी उसे दे दी और उसे अपने महल ले आया। पर राजा नहीं जानता था कि उसने खुद अपने दुश्मन को घर बुला लिया है, क्योंकि जिन्न ने पहली नजर में ही रानी को देखकर उससे प्यार कर लिया। वह मौका मिलते ही रानी को अपने दिल की बात बताने लगा और उसे अपना एक जादुई आईना भी तोहफे में दे दिया। रानी ने जैसे ही उस आईने में देखा, ऐसा लगा मानो उस पर कोई जादू सा हो गया हो। वह भी जिन्न से बेपनाह मोहब्बत करने लगी। लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन छुपा नहीं रहा, क्योंकि रानी ने अपने दिल की बातें अपनी डायरी में लिख दी थी। सौभाग्य से उसने डायरी में जिन्न का नाम नहीं लिखा था, लेकिन जिन्न समझ गया कि अब यह राज ज्यादा दिन नहीं छुपेगा। तब उसने एक शैतानी योजना बनाई। एक रात जब राजा सो रहा था, उसने 2 जहरीले सांप उसके पास छोड़ दिए। मगर जिन्न राजा को चोट नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि उस पर कोई रक्षक जादू था। गुस्से में आकर जिन्न ने खुद ही राजा को बताया कि वही उसका असली दुश्मन पुराना राजा है, जिसे वह ढूंढ रहा था। इसके बाद वह रानी के पास गया और बोला कि अब वे हमेशा साथ रह सकते हैं। पर जैसे ही उसने यह कहा, रानी ने तुरंत उसे झटक दिया। जिन्न को अब समझ आया कि रानी ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया था। दिल टूटने के बाद उसने अपना जादुई तावीज निकाला और आखिरी इच्छा मांगी कि अब से कभी किसी के लिए उसका दिल न धड़के और उसे प्यार का एहसास दोबारा कभी न हो।